सो ये गाइस लेट्स चेंज द डेटाबेस नेम ऑफ माईस्क्वेल, मतलब माईस्क्वेल के अंदर डेटाबेस का नेम हम चेंज करेंगे। सो देखो, एज सच कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है या फिर कोई भी एक ऐसा ऑपरेटर नहीं है जैसे हम टेबल का नेम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस का नेम हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें डेटा को थोड़ा डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी नेम चेंज करने के लिए। ओके, तो मान लो हमारा ओल्ड डेटाबेस का नेम ओल्ड डीबी है और न्यू डेटाबेस का नेम है न्यू डीबी। अब मुझे क्या करना है, नेम को चेंज करना है। कैसे करेंगे, कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, या तो डेटा को कॉपी करेंगे या मूव करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड है, या तो हम ओल्ड डीबी के डेटा को न्यू डीबी में कॉपी कर देंगे, तो इससे होगा क्या, ओल्ड डीबी में भी सेम डेटा रहेगा, न्यू डीबी में भी सेम डेटा रहेगा। उसके बाद ओल्ड डीबी के डेटा को हम ओल्ड डीबी को डिलीट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, ओल्ड डीबी के डेटा को हम मूव कर देंगे न्यू डेटाबेस में, जिससे होगा क्या, डिलीट करने से पहले, ओल्ड डेटाबेस को डिलीट करने से पहले आपकी जो सारी की सारी टेबल्स होंगी वो ओल्ड डीबी से मूव हो चुकी होंगी न्यू डीबी में। अब मतलब आपके ओल्ड डेटाबेस में वो टेबल नहीं होंगी। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना माई एसक्यूएल ऑन कर देता हूँ इसके अंदर, माई एसक्यूएल /u यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, माई एसक्यूएल हमारा ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्वेरी रन करनी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डेटाबेसेस। ओके, कैप्स लॉक ऑन, डन। तो ये फिर मेरे पहले से ही डेटाबेसेस हैं कुछ। अब मुझे क्या करना है, एक मैं नया डेटाबेस बना लेता हूँ पहले। क्रिएट डेटाबेस एक्स। ओके, नया बन गया डेटाबेस, देख लेते हैं बना है कि नहीं। सो डेटाबेस, तो एक्स नाम का नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ टूल मतलब टेबल बनाते हैं जिससे हम इफेक्ट को ऑब्जर्व कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स है ना डेटाबेस, इस एक्स डेटाबेस में चलते हैं पहले, यूज एक्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी मैं देखूँगा कि सो टेबल्स, इसके अंदर कोई टेबल्स है या नहीं। तो मेरे पास एम्प्टी सेट आ रहा है कि मेरे इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले स्कीमा बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम यूज़र दे देता हूँ, एंड उसके बाद टेबल के सारे एट्रीब्यूट। सिंप्लिसिटी के लिए केवल नेम लेते हैं, वेरकेर 10 कॉमा आईडी ले लेते हैं इंट, डन। इतना बहुत है। ओके, हमारी टेबल बन चुकी है। एक बार हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो हमारी जो टेबल है उसका स्कीमा डिस्क्राइब कर देगा ये। ओके, ये मेरी टेबल है, दो फील्ड है, नेम एंड आईडी। इनके सबसे पहले जल्दी से इनके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करा देते हैं कुछ। तो इंसर्ट इनटू यूज़र नेम कॉमा आईडी। ओके, उसके बाद वैल्यूज़ क्लॉज। अब हमें टूपल इंसर्ट कराने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले ABC डाल देता हूँ, कुछ भी 10 से कैरेक्टर छोटे होने चाहिए, कॉमा 0, ओके 1, एंड कुछ भी डाल देते हैं। 3 एंट्री आई थिंक सफिशियंट है। ओके, ABC। ओके ओके, हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो चुके हैं। एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं यूज़र। ओके, ये 3 एंट्री हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस का नेम है एक्स, अब मुझे इसे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटाबेस को एक्स की जगह वाई करना है, रीनेमिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के सारे टेबल्स को मूव कर दूँगा, कहाँ पर, वाई में। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ, मैं एक और, चलो एक और टेबल नहीं, एक और टेबल बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेबल, एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डेमो। इसके अंदर आईडी रखते हैं बस, ठीक है, आईडी एंड इंट। ओके, अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू डेमो आईडी और वैल्यूज़ 0 1 2 एंड 3। ओके, हमारी ये टेबल बन चुकी है फ्रॉम डेमो, डन।
तो 2 टेबल बन चुके हैं। अब मैं रीनेम करूँगा, तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले मुझे नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं सो डेटाबेस क्वेरी को रन करता हूँ तो सारे के सारे डेटाबेस आ जाएंगे एक्स। अब मैं क्या करूँगा, नया डेटाबेस बनाऊँगा, क्रिएट डेटाबेस वाई। इससे क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, सो डेटाबेस। ओके, तो मेरा नया डेटाबेस वाई क्रिएट हो चुका है इधर। अगर अगर वाई तो अभी एम्प्टी होगा, तो अब मुझे क्या करना है, अपनी सारी की सारी टेबल्स को मूव करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे रीनेम का, RENAME रीनेम। उसके बाद अपनी ओल्ड टेबल का नेम। तो अगर मान लो कोई टेबल एक्स के अंदर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स डॉट टेबल का नेम यूज़र इक्वल्स मुझे इस टेबल का रीनेम क्या करना है, आपका जो नया डेटाबेस बनाया है वाई डॉट यूज़र सेमीकोलन एंड रन। ओके ओके, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, सॉरी सिंटैक्स में मैंने दिक्कत कर दी, 2 आएगा इधर एंड रन। ओहो, रीनेम टेबल होगा, रीनेम टेबल। ओके, हमारी टेबल रीनेम हो चुकी है। अब ध्यान से देखना, मैंने केवल अभी यूज़र नाम की टेबल को रीनेम किया है। अब मैं अपने एक्स डेटाबेस में जाता हूँ, सबसे पहले मैं वाई डेटाबेस में जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरी टेबल आई है या नहीं आई। सो टेबल्स करूँगा तो इसके अंदर एक यूज़र्स नाम की टेबल आ चुकी है डेटाबेस के अंदर, वाई डेटाबेस के अंदर। ओके, तो अगर मैं इसके सारे के सारे एलिमेंट को फैच करूँगा तो एग्जैक्टली सारे एलिमेंट होंगे जो मैंने वहाँ एक्स डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किए थे। ठीक है, एक ही टेबल आई है। अब मैं देखता हूँ वाई एक्स में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो एक्स में आ गया मैं, सो टेबल्स। ओके, अब देखो एक्स टेबल्स इन एक्स, मतलब एक्स के अंदर डेमो है, यूज़र नहीं है, क्योंकि मैंने रीनेम टेबल एक्स डॉट यूजर टू वाई डॉट यूज़र करके क्या किया है, उस टेबल को मूव कर दिया है अपने न्यू डेटाबेस के अंदर। तो वो टेबल वहाँ से रिमूव हो चुकी होगी और आपके नए डेटाबेस में आ चुकी है। अब दूसरी वाली टेबल को भी सेम करते हैं, रीनेम एक्स डॉट डेमो, क्योंकि टेबल का नाम यहाँ पर डेमो है, तो डेमो इक्वल्स वाई डॉट डेमो। ओके, एक और यहाँ पर टेबल आएगा, रीनेम टेबल। ओके, रन करेंगे। अरे यार, बार बार ये इक्वल्स आ जाता है दिमाग में, यहाँ पर होगा 2। ओके डन, रन हो चुकी है क्वेरी, बढ़िया। अब मैं अपने एक्स डेटाबेस में आ जाता हूँ, एक्स में ही हूँ मैं अभी भी। तो अब मैं क्या करूँगा, सो टेबल्स। अब यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है, दोनों टेबल थी, दोनों को मैंने रीनेम कर दिया, तो दोनों की दोनों टेबल यहाँ से मूव हो चुकी है। वाई में देखते हैं, यूज़ वाई एंड सो टेबल्स, सारी की सारी टेबल डेमो और यूजर दोनों यहाँ पर आ चुकी हैं। तो गाइस, आपको ये जो रीनेम वाली क्वेरी है, रीनेम टेबल एक्स डॉट डेमो टू वाई डॉट डेमो, इसको आपको जितने भी एट्रीब्यूट होंगे ओल्ड डेटाबेस में उन सब के साथ रन करना पड़ेगा, तभी सारी की सारी टेबल नए डेटाबेस में आएंगी। अब मैं देखूँगा डेटाबेस, सो डेटाबेसेस, तो मेरे पास 2 डेटाबेस हैं और एक्स मेरा एम्प्टी है, तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप डेटाबेस एक्स, तो एक्स डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितने डेटाबेस हैं हमारे पास, 100 डेटाबेसेस, रन। अब मेरे पास वाई ही डेटाबेस है और इस वाई के अंदर वो सारे की सारा डेटा है जो मैंने एक्स में क्रिएट या इंसर्ट किया था। तो रीनेमिंग हो चुकी है,